फूलपुर में एनडीए या इंडिया? इंडिया इंडिया जीतेगी। सड़क बनाओ, बिजनेस करो अपना, उससे पैसा कमाओ, टैक्स कमाओ। 23 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आई है। अरे बाहर नहीं, अंदर चले गए। कहाँ? अरे जिनके घर गिर गए भाई, हाँ। वो जाके देखो, हर गली मोहल्ले में सर्वेक्षण किया नहीं, जाके देखो। अरे मोदी जी तो बेच देता है पूरा देश है, एक को लड़कियां नौकरी नहीं पावता। जी, जब युवाओं को आप जॉब नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, युवा जब दर दर भटकेंगे, अगर पेपर आप कराते हैं, पेपर लीक भी हो जाता है, तो युवा भी इस समय नाराज है इनकी सरकार से। तो आपकी सरकार बदलनी चाहिए विकास का मुद्दा लेके। सूचना जारी कर दी गई है और 7 चरणों में चुनाव होना है। 4 जून को पता चल जाएगा कि भारत देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा। क्या इंडिया अलायंस का वो व्यक्ति होगा या फिर एनडीए अलायंस का व्यक्ति होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे या फिर होगा परिवर्तन? यह जानने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और इस समय हम प्रयागराज के फूलपुर में हैं और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि उनका रुझान किस ओर है। मेरे यहाँ बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बता दें कि जो चाय समोसे की दुकान होता है वहीं पे अधिकतर शाम को यूपी बिहार के लोग बैठते हैं, वो यहीं से राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। तो दादाजी से जानते हैं, अब तक अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गई, तो क्या लग रहा है फूलपुर से क्या माहौल रहे? अरे फूलपुर से का देखा बात, प्रत्याशी पहले उतरे, अभी तो वही पटेल है। अभी तो और कोई प्रत्याशी आए नहीं है। जब और प्रत्याशी आ जाए तब समझा जाएगा। अच्छा, बिना प्रत्याशी का माहौल लागत बा? अरे सरकार बदलना चाहिए भाई। ये कही इस सरकार से बड़ी परेशानी, हर चीज में परेशानी हो रही। मोदी जी की गारंटी? अरे मोदी जी तो बेच देता है पूरा देश है, एक को लड़कियां नौकरी नहीं पावता है। बेरोजगारी मुद्दा बने? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा चलता है यहाँ की बनी। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। अच्छा। हाँ, कहो दादा, का कहा तहाँ ये? अरे कहा तहाँ सरकार बदलना चाहिए। तो सहमत तहाँ? सहमत, बिल्कुल सहमत है। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा आतंक चल रहा है। कहने का मतलब कि सांड, सुअर, नाना प्रकार के जानवर सब खेती खा जा रहे हैं हम लोगों की। गवर्नमेंट बहुत 5 किलो गेहूं ही देता है, उससे हमारी खुराक चलेगी? अगर खेती नष्ट हो जाएगी तो हमारी खेती मतलब हमारा पेट कैसे चलेगा? न बच्चों की कहीं नौकरी लग रही है, कोई वांट नहीं निकल रही है, निकलती भी है तो निरस्त हो जाती है। ये माहौल चल रहा है यहाँ का। युवाओं में क्या माहौल है? दादाजी लोग तो एकदम फायर वहाँ है बीजेपी पे। जी, जब युवाओं को आप जॉब नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, युवा जब दर दर भटकेंगे, अगर पेपर आप कराते हैं, पेपर लीक भी हो जाता है, तो युवा भी इस समय नाराज है इनकी सरकार से। तो आपकी सरकार बदलनी चाहिए विकास का मुद्दा लेके। कुर्ता और सदरी पहन ले तो विरोध है? ये समर्थन करने लायक काम करे तो करें। ये समर्थन काम कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये हम जैसे नौजवान साथी, आज हमारे कितने साथी ऐसे घूम रहे, ठेला लगा रहे हैं, देख रहे हैं। वो पुलिस भगाती रहती है। वो पुलिस ठेला लगाने पर भी आए दिन पुलिस भगाती रहती है कि हटाओ हटाओ ठेला यहाँ से। यहाँ भीड़ में इकट्ठा मत करो। अच्छा, कहो दादा, सब का कहा तहाँ है ये बतावा। अरे तू बतावा अपन, का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाए कि हार जाए? हार जाएगी। काहे? काहे का नुकसान दबा का नुकसान करे? अरे काहे? हाँ बतावा। रखा है मतलब का नुकसान बा? अरे भाई नुकसान, कोनो विकास का रास्ता आगे नहीं आ रहा है तो क्या होता है? हाँ, अब आगे बढ़ावा होगी। सब जने कहा तहाँ नुकसान है, नुकसान बा, सही में बा? नुकसान तो इतना है कि हमारे जितने बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ लिख करके बिल्कुल वैसे घूम रहे हैं, कोई नौकरी न चाकरी कुछ नहीं मिल रही है। इनके राज्य में सांड या भैंसा, गाय सब खा लेते हैं पूरा दाना पाना सब। अब 5 किलो दे के ललचाए यहाँ। तो हमसे हमारी कहा मतलब बा कि अभी सरकार जो है इनकी बदलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं बदलती है तो आदमी जो है और ज़्यादा मतलब खराब हो जाएंगे।
तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सही कहा था है? हाँ हो बिल्कुल सही कहा था। का सही कहा था? 5 किलो राशन मिलत बा बस बस सही कहा था। और मोदी जी इतना देश का तू कहा था कि मोदी जी कुछ करबे नहीं बे। अब भाई जोन करत है देखत है सब ही अगवई सब क्या आवत है। हाँ कबो ऐसे चौड़ी सड़क रही ही तो वही बस वही करता ही है और क्या करता है। सड़क इतना घर गिराए चौड़ी सड़क करत है। जेकर घर गिर जाए उसे पूछा का हाल बा हमार। जब रोडिया बनवाई तो का हुई? रोडिया बनवाई लेकिन सड़किया कुछ मतलब आदमी को देखे चाहे कि सड़क से आदमी बिल्कुल जिए। हाँ सड़क से जिए। सड़क से रोड टैक्स ले रहे हो, हैं? सड़क से रोड टैक्स ले रहे हो, हाँ, बिजनेस कर रहे हो। हाँ, एक आम पब्लिक के लिए नहीं फायदा है, हाँ, न पब्लिक का, हाँ, सिर्फ व्यवसायियों का फायदा है। हाँ। महिंद्रा कंपनी जो ट्रक निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, इनका फायदा है। पेट्रोल मंत्री पेट्रोलियम का फायदा है, न कि दुकानदारों का है, रहने वाले को घरों का है। ये बिजनेस है, बिजनेस। मोदी जी बिजनेस बनाए। सड़क बनाओ, बिजनेस करो अपना, उससे पैसा कमाओ, टैक्स कमाओ। 23 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आई है। अरे बाहर नहीं, अंदर चले गए। कहाँ? अरे जिनके घर गिर गए भाई, हाँ। वो जाके देखो, हर गली मोहल्ले में सर्वेक्षण किया नहीं, जाके देखो। तो कहा यहाँ मोदी जी कुछ नहीं कहा? अरे हैं, हाँ, सिर्फ हाँ, ऐसा समझ में हम मुझे आता है कि ये सरकार विकासवाद नहीं है, विकास नहीं कर रही है, हाँ, ये कर रही है बिजनेस, कर रही है बिजनेस, व्यवसायवादी है। आपकी निगाह में क्या है? आपकी निगाह में क्या है? अच्छा ही बतावा। बताइए। यहाँ सब जने विरोधे वाले बैठा है का? विरोध वाला नहीं बैठा, हाँ, यहाँ जो है विरोध की बात नहीं है। हाँ, कहा नहीं गया है, हाँ, पीर पराई का जाने। हाँ, जिस औरत के हाँ, बच्चा नहीं पैदा हुआ, हाँ, वो औरत का दर्द का जाने कि बच्चा पैदा कैसे होता है। जिस व्यक्ति को ठेन नहीं लगी है उसको पूछा जाए कि यार ठेन लग गई, बहुत दर्द है, तू कहा मजा ले थे कि यार ठेन कहूँ इतना दर्द करे, तो घायल की गति घायल जाने। तो यहाँ सब लोग मतलब उस चीज से त्रस्त है भाई। यहाँ क्योंकि किसान है, मजदूर हैं, यही सब है ना। मजदूर की मजदूरी नहीं हो रही है, किसान की किसानी नहीं हो रही है, तो मोदी कहाँ से है? मोदी ने क्या विकास किया, आप एक बता दीजिए। आज तक किसी सरकार ने 5 किलो राशन नहीं दिया। डायरेक्ट सुन लीजिए, 5 किलो राशन। किसी सरकार ने किसानों के खाते में कभी पैसा नहीं ट्रांसफर किया, पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कॉलोनी, शौचालय, बच्चों की शिक्षा के लिए लोन, सड़कें, आपके यहाँ कुंभ जैसा मेला और अयोध्या में इतनी भव्य राम मंदिर, क्या क्या नहीं किया। आप बता दे रहे हैं कि राशन तभी मिलता था कांग्रेस के जमाने में भी, और बच्चों की शिक्षा जो सुविधा कांग्रेस के जमाने में था, कांग्रेस की सरकार में था, वो सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा महंगी करते जा रही है सरकार। शिक्षा महंगी होगी, बिल्कुल महंगी हो गई। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे निःशुल्क, हम लोगों की फीस नहीं लगती थी। लेकिन अब आप बताइए कि कहाँ नहीं फीस लग रही है। 2097 में मैं इंटर किया हूँ, निःशुल्क रहा, साल भर फीसें न लग गई, केवल सुविधा शुल्क लिया जाता था। मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय। योगी कहते हैं उत्तम राज, मोदी कहते हैं विकसित देश। कहाँ उत्तम राज कर रहे हो, कहाँ विकसित देश कर रहे हो? आप जो जो काम ये सरकार कर रही है, आप देख लीजिएगा कि भुखमरी के कगार पे आएगा। फिर वही कह दिया भुखमरी। 23 करोड़ बेरोजगारी रेखा से बाहर आए। कथनी और करनी में अंतर रहा है। पेपर में तो निकलता है रोज, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। जमीन में दिखाई दे, ग्राउंड जीरो ग्राउंड में दिखाई दे, या इतने लोग बैठे हैं, कोई बताए थे
कि पहले की अपेक्षा रोजगारी घटी है कि बढ़ी है? कोई बताए। बढ़ी है रोजगारी, सिंपल सीधे सब घटी है, कोई बताए। सिंपल सवाल है, हाँ बोलिए। फूलपुर में भाजपा या सपा या सॉरी एनडीए या इंडिया? इंडिया, इंडिया जीतेगी।